बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इमरान भट्टू एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर हूँ और आज के अपने वीलॉग में मैं बात करना चाहता हूँ अदल के निज़ाम इंसाफ पे। क्योंकि अदल व इंसाफ का जो निज़ाम है वो हर मुआशरे की बढ़ोतरी के लिए और खुशहाली के लिए बेहद ज़रूरी है। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो अदल व इंसाफ का निज़ाम है वो शहरियों के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि वो एक ख़ास तबके ख़ास लोगों के लिए, जिसको हम रियाया समझते हैं, सब ऑर्डिनेट समझते हैं, अपने मतहत समझते हैं, उनको जो है वो टारगेट करने के लिए बनाया गया। और ये बिल्कुल भी ये निज़ाम जो है इंसाफ पे नहीं बनाया गया, बल्कि ये लोगों की जो है वो उनको दबाने के लिए बनाया गया है, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ना कर सकें और किसी भी जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ वो उस तरह से ना उठ सकें जिस तरह लोग 1857 की जंग आज़ादी में उठे थे। और फिर इस निज़ाम को हमने नहीं बनाया, बल्कि हमारे विक्टोरियाई जो आका हैं उन आकाओं ने इसको बनाया। और फिर बदकिस्मती से हमारी ज़बान में भी नहीं बनाया गया, बल्कि इसको अंग्रेज़ी ज़बान में ही बनाया गया। और जो वो दौर था, नौआबादियाती दौर था, नौआबादियाती दौर में जो जजेस थे वो एक फ़रंगी लिबास पहन के आया करते थे और उनके पीछे जो उनके खड़े होते थे नौकर खद्दाम, वो उनको अंग्रेज़ों ने इस तर्ज पे उनके लिबास को बनाया कि जो मुस्लिम तहजीब व सकाफ़त का जो लिबास था, जिनको मुस्लिम अशराफिया पहना करती थी, उन्होंने उनको उन नौकरों और उन खद्दामों के लिए वो मुख्तस किया और उनके लिए उन्होंने कहा कि ये पहना करेंगे और ये जजेस साहबान के पीछे खड़े हुआ करेंगे। तो अंग्रेज़ ने जब शिकस्त हो गई टीपू सुल्तान शहीद को, तो सुल्तान टीपू शहीद की शहादत के बाद उन्होंने इसको हमारे जो तहजीब है मुस्लिम, हमारी सकाफ़त है, उसकी वायोलेशन करने के लिए, उसकी तजलील करने के लिए उन्होंने बतौर पॉलिसी इसको जो है नाफिज किया और बहुत ज़्यादा तज़हीक की गई हमारे लिबास की, हमारे अशराफिया के लिबास की, क्योंकि उन्होंने ख़ास और ख़ास ये हमें दिखाया कि हम ये आपके अशराफिया के लिबास को जो है वो हमारे खद्दाम और नौकर जो है वो पहनते हैं। तो हम तो अपने कानून और इंसाफ के निज़ाम के लिए कुछ भी नहीं कर सके जब हमारे जो जजेस साहबान हैं, हमारी इंतज़ामिया है, जो रेलेवेंट जो मुतलका अदारे हैं, वो अपने लिबास को अभी चेंज नहीं कर सके, वो अपनी तहजीब अपनी सकाफ़त को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। तो ये हम पागल हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये हमें इंसाफ देंगे या इंसाफ फराहम करेंगे। तो बिल्कुल जो है ये हमारी खाम ख्याली है, ना ये हमें इंसाफ दे सकते हैं और ना सही मानों से ये कानून व इंसाफ का जो ये है निज़ाम, इसको ये नाफिज कर सकते हैं। इधर तो लड़ाई है मदारी की और मदारी को भूख लगती है और फिर वो बांदरी को जो है वो नचाता है, नाचना बांदरी को पड़ता है और भूख जो है वो मदारी की मिटती है। तो इसलिए मैं अपने ये चंद इशार के ज़रिए अब मिन्नत करता हूँ इंतज़ामिया के इदारों से, मदारियों से, ये मैं कहना चाहता हूँ कि खुदारा अब हमें माफ़ कर दिया जाए और इस खित्ते में भी अंग्रेज़ के इस कानून को पसे पर्दा करके, इसको दफ़ा दूर करके अपना एक निज़ाम जो है इंसाफ का उसके कायम करना चाहिए और जो भी निज़ाम बनाया जाए उसके मुताबिक लोगों को इंसाफ जो है वो देना चाहिए, ताकि जो लोग हैं बेचारे जिनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है वो भी अपनी फरियाद किसी फोरम पे जो है जाके वो सुना सकें और उनकी भी दाद रसी हो सके। तो जो है मदारी और जो है बांदरी, उसका जो तमाशा लगा हुआ है उसी के मतलब मैं चंद अशार जो है वो पेश करना चाहता हूँ। तो मदारियां दी तो बांदरी दी इस गल दे विच बांदरी बेचारी हुण की कहंदी है। बांदरी बेचारी कहंदी, दस वे मदारिया वड्डिया खिडारिया, कदों तक रहना तेरी भुख दा अजाब है, कदों तक पूरा होना तेरा ये हिसाब है, ते कदों तक सोटी असां गल च फसाउणी है, कदों तक सोटी असां गल च फसाउणी है, ते कदों तक रोब नाल गल तू मनाउणी है, कदों तक झूठ मूठ
ते सहुरे घर जाविए, कदों तक झूठ मूठ ते सहुरे घर जाविए, कदों तक गुण तेरी वंजली दे गाविए। ते आखिरी जो इनका शेर है सुनन दे काबिल है, ते कदों तक नचना मैं डंबरू दी आवाज़ ते, कदों तक नचना मैं डंबरू दी आवाज़ ते, फिटे मुँह मदारिया तेरे इस राज ते, फिटे मुँह मदारिया तेरे इस राज।